शमशान की भयानक हवाओं के बीच विक्रम का सफर जारी था। बेताल ने एक बार फिर अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, राजन, प्रकृति का नियम है कि स्त्री मां बनती है और पुरुष पिता, लेकिन अगर कोई इंसान एक ही जीवन में मां भी बन जाए और पिता भी, तो उसके लिए कौन सा रिश्ता बड़ा होगा? ये जानने के लिए सुन 19वीं कहानी। कहानी प्रतापी राजा यशोधन की है। एक दिन शिकार खेलते हुए वह अपने मंत्री के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गया। वहां उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। राजा ने स्नान करने के लिए कपड़े उतारे और जैसे ही पानी में डुबकी लगाई, एक चमत्कार हुआ। पानी से बाहर निकलते ही राजा का शरीर बदल चुका था। वह अब राजा नहीं बल्कि एक बेहद सुंदर स्त्री बन चुका था। अपनी काया देखकर वह घबरा गया। शर्म के मारे वह राज्य वापस नहीं जा सका और मंत्री भी उसे देखकर भाग गया। वह स्त्री रूपी राजा जंगल में भटकने लगा। तभी एक तपस्वी ने उसे देखा, उस पर मोहित हुआ और उसे अपने आश्रम ले गया। वहां उन्होंने विवाह कर लिया। समय बीता और उस स्त्री जो असल में राजा था ने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया। उसने एक मां की तरह बच्चे को अपनी छाती से लगाकर पाला। कुछ सालों बाद संयोग से वह स्त्री फिर उसी जादुई सरोवर के पास पहुंची। उसे पुराना जीवन याद आया। उसने तालाब में डुबकी लगाई और जादू टूट गया। वह फिर से राजा यशोधन बन गया। अब वह अपने राज्य लौटा जहां रानियों से उसके पहले ही कई पुत्र थे, लेकिन उसका मन जंगल वाले बच्चे के लिए तड़पने लगा और वह उन्हें भी अपने साथ ले आया। कहानी रोककर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, यशोधन अब फिर से पुरुष है। उसके पास दो तरह के बच्चे हैं, एक वो जिनका वह पिता है और दूसरे वो जिनका वह मां था। तू बता, राजा का अधिक मोह किन बच्चों के प्रति होगा? याद रख, जवाब जानते हुए चुप रहा तो तेरे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने तुरंत भावुक होकर उत्तर दिया, बेताल, राजा का अधिक प्रेम उन बच्चों के लिए होगा जिन्हें उसने मां बनकर जन्म दिया। क्योंकि पुरुष निर्माण में केवल बीज देता है, इसलिए पिता का मोह एक सीमा तक होता है, लेकिन एक मां बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, अपना रक्त और मांस देकर उसे सींचती है और असहनीय प्रसव पीड़ा सहकर उसे जन्म देती है। बच्चों के साथ मां का जो आत्मिक जुड़ाव होता है वह एक पिता का कभी नहीं हो सकता। राजा ने इस जीवन में दोनों अनुभव किए हैं, पिता होने का भी और मां होने का भी। इसलिए उसे स्वयं महसूस होगा कि कोख का रिश्ता केवल खून के रिश्ते से कहीं गहरा और पवित्र होता है। अतः उसकी ममता जंगल वाले बच्चों के लिए ही अधिक होगी। जवाब सुनते ही बेताल जोर से हंसा, राजन, तूने स्त्री हृदय की पीड़ा और ममता को भली भांति समझ लिया है, लेकिन तू फिर बोला, इसलिए मैं इस बार भी चला।